किसान भाइयों, किसी भी फसलों और सब्जियों की खेती में ज़्यादा उपज पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधे का हेल्थ, यानी पौधा कितना स्वस्थ है, कितना हरा भरा है। अगर पौधा किसी कारण स्वस्थ नहीं रहेगा, हरा भरा नहीं रहेगा तो आपके उपज में तेज़ी से गिरावट आएगा और अगर ज़्यादा दिनों तक ये समस्या आपके फसलों में रहेगा तो आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पत्ते पीले पड़ने वाली बीमारी के बारे में। इस बीमारी से आपके फसलों सब्जियों को इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है जो जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह के फसलों और सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये पत्ता पीला पड़ने वाली बीमारी लगभग सभी प्रकार के फसलों और सब्जियों में होता है और जब भी होता है बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। लेकिन अगर आपको ये सब पहले से पता होगा तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसीलिए वीडियो में अच्छे से समझेंगे पत्ते पीले पड़ने वाली बीमारी हमारे फसलों सब्जियों में क्यों होता है, इससे क्या क्या नुकसान होता है हमारे फसलों सब्जियों को, और सबसे ज़रूरी कि हम पत्ते पीला पड़ने वाली बीमारी से अपने फसलों सब्जियों को बचा के कैसे रखें, और अगर ऑलरेडी पत्ता पीला पड़ने लगा है तो हमें ऐसा क्या करना होगा कि हमारी फसल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हरा भरा हो जाए। तो किसान भाइयों, पत्तियाँ पीला पड़ने की बहुत सारी कारण है, लेकिन जो मेन 5-6 कारण है जिस वजह से 90% पत्तियाँ पीला पड़ती है, आज हम लोग उसी के बारे में बारी बारी एक एक करके समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी जानेंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये वीडियो आगे चल के आपके बहुत काम आने वाला है। तो पहला जो कारण है पत्तियाँ पीला पड़ने की वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी पौष्टिक तत्वों की कमी। जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम वगैरह कम होने के कारण पत्तियाँ पीला पड़ने वाली प्रॉब्लम आपके फसलों सब्जियों में हो सकती है, जिससे पौधे की ओवरऑल हेल्थ पे प्रभाव पड़ती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और उपज में तेज़ी से गिरावट आती है। इसके बाद दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है वो है प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट। मतलब आपके फसलों सब्जियों की खेतों में अगर पानी की मात्रा यानी नमी ज़रूरत से ज़्यादा हो या फिर ज़रूरत से कम हो, खासकर बारिश के दिनों में जब पौधों की जड़ों में कई दिनों तक पानी लगा रहता है तो पत्तियाँ पीला पड़ने लगती है और पौधों में तरह तरह के फंगस और वायरस का अटैक होने का संभावना बढ़ जाता है। और इसी तरह अगर आपके खेतों में गर्मियों के दिनों में सूखा भी बहुत हो तो वैसे में भी आपके पत्तियों में पीलापन आ सकता है। तो ये हो गया दूसरा कारण। इसके बाद जो तीसरा कारण है वो है इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी पर्यावरण। जी हाँ किसान भाइयों, एनवायरनमेंट कंडीशन एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है पत्तियाँ पीला पड़ने वाली बीमारी के लिए। जैसे हाई ह्यूमिडिटी यानी अत्यधिक आर्द्रता, हाई टेम्परेचर यानी अत्यधिक तापमात्रा, खराब एयर सर्कुलेशन और लंबे समय तक बारिश का होना पत्तियों में पीलापन आने का कारण हो सकता है, जिससे अगेन हमारे फसलों सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद चौथा जो कारण है वो है स्ट्रेस फैक्टर, यानी पौधों का तनाव में जाना। मतलब जब पौधे स्ट्रेस में रहती है, तनाव में रहती है, तब पौधों में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि पौधे जब स्ट्रेस में रहती है तो पौधे की पत्तियों में पीलापन आ जाता है। और ये पौधे ज़्यादातर स्ट्रेस में तब जाता है जब मौसम बहुत ख़राब होता है। मतलब मान लीजिए कि बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो पौधे जो है वैसे समय में स्ट्रेस में जा सकता है। इसके बाद एक और जो बड़ा कारण है वो है हर्बिसाइड। जी हाँ किसान भाइयों, हर्बिसाइड के इस्तेमाल से भी पौधे कभी कभार स्ट्रेस में चले जाते हैं और पत्तियाँ पीला पड़ने लगती है। इसके बाद एक और जो कारण है पत्तियाँ पीला पड़ने की वो है फंगस, जहाँ किसान सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, फंगस के वजह से भी पत्तियों में पीलापन आता है। जैसे अगर अर्ली ब्लाइट होगा तो पत्तों के ऊपर ब्लैक स्पॉट बनने लगता है, उसके बगल में कुछ इस तरह से पीलापन पड़ने लगती है पत्तियों में। इस अर्ली ब्लाइट पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इसके बाद एक और जो फंगस है जिसके वजह से पत्तों में पीलापन आता है वो है डाउनी मिल्ड्यू। जी हाँ किसान भाइयों, डाउनी मिल्ड्यू होने पे कुछ इस तरह से आपके पत्तों के ऊपर पीला पीला रंग का धब्बा बनने लगता है। इसके अलावा बहुत सारे रस चूसक कीटों के वजह से भी पत्तों में पीलापन आता है। जैसे व्हाइट फ्लाई के वजह से पत्तों में येलो मोसिक वायरस का आगमन होता है, जिससे पत्ते पीला पड़ने लगती है और कुछ इस तरह का दिखता है ये वायरस। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि किन किन वजह से और क्यों पत्तियाँ पीला पड़ने लगती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब कैसे हम अपने फसलों सब्जियों के पौधों की पत्तियों को पीला पड़ने से बचाएं, और अगर ऑलरेडी पत्तियाँ पीला पड़ने लगी है तो हमें ऐसा क्या करना होगा ताकि हमारी पत्तियाँ वापस से हरा भरा हो जाए। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के खेती से जुड़ी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान भाइयों, पत्तियों का पीलापन दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है उसको समझना कि क्यों हमारे पत्तियाँ जो है वो पीला पड़ने लगती है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लोगे
तो आप इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। जैसे अगर आपकी पत्तियां न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण पीला पड़ रहा है तो आपको समझना होगा कि कौन से न्यूट्रिशन की कमी है पत्तियों में और आपको उसी न्यूट्रिशन की पूर्ति करनी होगी। जैसे नाइट्रोजन की कमी होने पे आपको नाइट्रोजन डालनी होगी, मैग्नीशियम की कमी होने पे आपको मैग्नीशियम डालनी होगी। कुल मिला के आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अच्छे से मेंटेन करके चलना होगा। इसके बाद आपको प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए, मतलब पौधों की जड़ों में ज़्यादा पानी जमा ना हो। आप देखते होंगे कि बारिश के दिनों में कई दिनों तक पौधों की जड़ों में पानी लगा रहता है, या फिर बहुत सारे किसान अपने पौधों को इतना ज़्यादा पानी देता है कि पौधों की जड़ों में कई दिनों तक पानी लगा रहता है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खेतों में नमी बनी रहती है जिस वजह से पत्तियों में पीलापन आता है। तो आपको इस चीज़ से बच के रहना है। और इसके अलावा आपको खेतों में ज़्यादा सूखापन भी नहीं रखना है। खासकर गर्मियों के दिनों में आपको रेगुलर ठंडी पानी की सिंचाई करते रहनी चाहिए, और वो भी लिमिटेशन में। ऐसा नहीं कि बहुत ही तेज़ आपने बहुत ज़्यादा मतलब सिंचाई कर दी और आपके फसलों में 1-2 दिनों तक पानी लगा रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करके चलना है, और ये बहुत ही ज़्यादा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है पत्तियों का पीलापन दूर करने के लिए, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट। और इससे आपके फसल बहुत ही स्वस्थ और हरा भरा भी रहेगा। कुल मिला के आप प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के सहारे अपने पौधों को स्ट्रेस में जाने से बचा सकते हो। खासकर ऐसे मौसम में जब बहुत ही ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी हो, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, या फिर आप बारिश के दिनों में जब लगातार बारिश होती है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट पे। अब बात करते हैं हर्बिसाइड की वजह से जो पौधे स्ट्रेस में जाते हैं और पत्तियाँ पीला पड़ने लगती है, उससे कैसे बचें। तो इसके लिए एक तो आपको जितना कम हो सके उतना कम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आपको हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद 2 घंटे के अंदर रैपिग्रो जैसे टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपके पौधे स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा और पत्तियों में पीलापन भी नहीं आएगा, और ये आपके पौधे की ओवरऑल हेल्थ पे भी आपको बेनिफिट देगा और पौधे को हरा भरा रखने में आपको सहायता दिलाएगा। तो मेनली आपको पत्तियों का पीलापन दूर करने के लिए क्या करना होगा? पहला तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को अच्छे से मेंटेन करना होगा, दूसरा प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करना होगा, तीसरा अगर आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आपको 2 घंटे के अंदर रैपिग्रो जैसे टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर आपके पौधे की पत्तियां अर्ली ब्लाइट की वजह से पीला पड़ने लगे तो आपको कुछ अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना होगा, जैसे बायर का नटिवो, लूना, अडामा का सामीर या फिर सुमिटोमो का हारू भी इस्तेमाल कर सकते हो आप अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए। और अगर डाउनी मिल्डो के वजह से पीलापन आ जाए पत्तों में तो आप टाटा रैलीज का सार्थक का इस्तेमाल कर सकते हो, यूपीएल का रैनमैन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बायर का प्रोफाइलर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो डाउनी मिल्डो को कंट्रोल करने के लिए। इन सब से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपकी पत्तियां मुड़ने लगे, जिसे पत्ता मरोड़ रोग कहते हैं यानी लीफ कर्ल वायरस, तो आप यहाँ क्लिक करिए। और अगर पौधे सूखने लगते हैं तो यहाँ क्लिक करिए। मिलेंगे इन्हीं वीडियोज़ में।